हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब क्लासेस स्मार्ट शिक्षा में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं 50वां क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, योग को 4.5 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए और उसे 1/1/5 से भाग दिया जाए तो 25 प्राप्त होता है, यानी वह नंबर क्या है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वह नंबर हमने माना x, यानी जो संख्या है वो हमने x मानी, और उसमें कह रहा है 2.5 जोड़ा जाए। 2.5 जोड़ा जाए का मतलब कितना होगा, 5/2 ऐड किया जाए और प्राप्त योग को 4/1/2 से गुणा किया जाए। 4/1/2 का मतलब होगा 4 दूनी 8, 1 9/2 से गुणा किया जाए। गुणा करके उसमें कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो यानी +3। और प्राप्त जो हो उसको क्या करना है, उसे करना है आपको 1/1/5 से भाग दिया जाए। इसका मतलब 5 एकम 5 और 6/5, यानी कि डिवाइड बाई 6/5। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है, वो होता है 25। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। 25 यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 9/2 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो आएगा 9x/2 प्लस 45/4 प्लस 3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई के साइन लगा के ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5/6 = 25। यहाँ से जब से हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये बनेगा 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। और देखिए यहाँ से इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 9x/2 = 9x/2 ये बनेगा 6×5 = 30, और ये 3 आगे इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 45/4 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आया 9x/2 = 4 एलसीएम, और ये बचा 27, ये 30 माइनस 3। तो यहाँ से इसको जब हम लेंगे तो आया 27 माइनस 45/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 माइनस 45। और इस तरह से जो इसकी वैल्यू बनी वो बनी आपकी 9x/2 = 63/4। यहाँ से जब ऐसे कैंसिल करोगे तो ये होगा 2 टाइम्स कैंसिल, और ये होगा 7 टाइम कैंसिल। इस प्रकार से जो आपका आंसर बना वो बना 7/2, यानी इसका जो आंसर बनेगा जो बनेगा 7/2। इस तरह से अगर उसका हम आंसर बनाएं ऑप्शन के हिसाब से तो ये बनेगा 3/1/2। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। एक बार द्वारा क्वेश्चन को समझते हैं। किसी संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, यानी x + 5/2 योग को 4/1/2 से गुणा किया जाए। 4 दूनी 8, 1 9/2 से गुणा किया, फिर उसमें कह रहा है कि 3 जोड़ा जाए, तो उसमें क्या किया, +3 किया। और प्राप्त जो हो सबको क्या करना है, 1/1/5 से भाग दिया है, जैसा कि हमने किया डिवाइड 6/5। तो ऐसा करने से हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 25। बाद बाकी इसको सोल्व किया है और इससे हमारा आंसर आया सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक क्लास में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा क्लास में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन को, इस वाली लाइन को पहले पकड़ते हैं। हम माना टोटल स्टूडेंट्स, हमने माना यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स, ये कह रहा है 2/3। कितना बोला इसने, 2/3 है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है कुल लड़कों का 3/4, यानी 3/4। ऐसा क्वेश्चन जब बने तो क्या करना है, जो नीचे जो डिनोमिनेटर बन रहा है उनका क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है, और वही हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स मान लेना है। तो यहाँ से मैं टोटल स्टूडेंट्स मानने एलसीएम लेने पे आया, यानी कि 12 एलसीएम आया, तो मैंने टोटल स्टूडेंट्स यहाँ लिए 12, यानी 12 यहाँ टोटल स्टूडेंट्स थे। अब हम देख रहे हैं कि लड़के कितने हैं इसमें, या हमने देखिए जो लड़के हैं 12 का कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, यानी बॉयज़ हैं वो हैं 2/3, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4, यानी लड़के हुए यहाँ से 8। तो इस तरह से जो गर्ल्स होंगी वो होंगी आपकी, यानी कि 12 में से 8 माइनस किया तो 4, यानी लड़की आएंगी यहाँ से 4। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्लास में 15 लड़के हैं, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि लड़के हमारे पास 8 हैं, लड़के कितने यहाँ से 8 हैं, इनका 3/4 कितना हुआ, यानी कि 8 का 3/4 बराबर है यहाँ से 15 के बराबर। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, यानी 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो यानी 6, यानी 6 की जो वैल्यू आई वो आई 15, यानी 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/6। हमें जो निकालना है इसमें गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो गर्ल्स की संख्या इसके अनुसार देखें तो कितनी है, 4 है। तो यानी हमने एक की वैल्यू निकाली कितनी है, 15/6 है। तो 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15/6 इंटू 15/6 इंटू 4। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा, ये 3 बार कैंसिल होगा, तो ये आएगा 5 टाइम्स कैंसिल। जब 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा तो आएगा 10। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो लड़कियों की संख्या होगी वो होगी आपकी 10। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है 52, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा उसका 45 है। तो देखिए किसी संख्या का 1/3, हमने वो नंबर माना x है, उसका 1/3 कितने के बराबर दे रखा है, 75 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई जब 75 में करेंगे तो कितना आया, 3 × 75, यानी हमने वो अपना नंबर निकाला, वो कितना आया, 3 × 75 नंबर आया। अब वो कह रहा है कि 3 × 75 का 45 कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है। तो इसका जो आंसर निकालेंगे यानी 45 3 × 75 का कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 से इसे काटोगे 3 बार और ये कटेगा आपका 5 बार, 3 से 1 बार और कटेगा, तो इसका जो आंसर बना वो बना 1/5। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे जो इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा 1/5। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। किसी छड़ का 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 120 भाग को नारंगी रंगा जाता है, 1/30 को पीला रंगा जाता है और 1/40 को हरा और 1/50 को नीला और 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, इन पूरा पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं। जब पूरे पार्ट को ऐड करेंगे तो ऐसे बनेगा बच्चों, देखो लाल भाग को जोड़ा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 और नीला पार्ट जो था वो है आपका 1/60। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा दोस्तों 600 एलसीएम आ जाएगा। जब हम 10 का डिवाइड 600 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। और 20 का डिवाइड जब इसमें दोगे 600 में तो ये जाएगा आपका 30 बार। और 30 का डिवाइड जब 60 में दोगे तो जाएगा 20 बार। और 40 का डिवाइड देंगे इसमें तो जाएगा 15 बार। और ये आपका जाएगा 12 बार और ये जाएगा आपका 10 बार। जब यहाँ से इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बनेगा 147/600। अब यहाँ से जो समझने वाली बात है वो ये है, अब हम जब भी इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टोटल पार्ट होगा इसको हमें क्या लेना है, टोटल पार्ट लेना है। और ये जो नारंगी, जो लाल है, नारंगी है, पीला है, ये सब मिला के कितना है, 147 पार्ट है। यानी जो शेष भाग बचा, शेष भाग यानी शेष भाग कौन सा है, बैंगनी है। शेष पार्ट कितना है, शेष भाग बचा वो कितना बचा, यानी कि 600 में से कितना माइनस करना होगा आपको, 147। जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 600 में से जब 147 माइनस करोगे तो ये बनेगा दोस्तों आपका 6453। यहाँ से बन जाएगा आपका 453। तो हम ये कह सकते हैं कि 453, देखो ये छड़के बैंगनी रंग को, यानी ये जो शेष पार्ट है वो कितना है, 12.08 है। हमारे अनुसार जो पार्ट बनना है वो कितना बनना है, 453, यानी 453 की वैल्यु कितनी है, 12.08 है। यानी यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 12.08/453। ये हमारी क्या बनी दोस्तों, ये बनी हमारा जो एक की वैल्यू है वो हमने यहाँ से कंसीडर की, यानी निकाली यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि छड़ की टोटल लंबाई क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे हमें क्या मानना है, टोटल पार्ट मानना है। हमने यहाँ से क्या निकाला, एक की वैल्यू निकाली। अब जब हमें वैल्यू निकालनी होगी टोटल 600 की निकाल लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से
इसमें हम क्या करना पड़ेगा, इसको 600 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। जब से हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये जीरो, 2 जीरो आएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पूरा जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा पूरा, कितनी बार होगा, ये 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिससे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वो देखते हैं। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखें क्या है क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 पार्ट भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। उसके पास अब भी 400 रुपये शेष रहते हैं, तो उसकी आय क्या है। तो हम ये देख लेते हैं वो खर्चा कितना करता है पहले। तो ये हमने निकाला 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 15 और यहाँ से बनेगा 5 और ये बना आपका 6 और ये 3 बना आपका 14/15। ये यानी यहाँ पर टोटल जो कमाता है वो ये हुआ, और जो ये यहाँ पर जो खर्च कर देता है ये हो गया इसका खर्च। जब हमें पता हो टोटल कमाता कितना है और टोटल खर्च कितना करता है, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि उसकी बचत कितनी है, वो कितने रुपये बचाता है। शेष यहाँ से बचाता है 15 में से 14 माइनस किए तो ये बचा 1, यानी उस वो जो बचाता है वो कितना चाहता है, 1 रुपया बचाता है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 के बराबर है। यहाँ से हमने देखा 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। लेकिन वो पूछा है उसकी आय कितनी है, टोटल आय कितनी है, यहाँ पर 15। तो टोटल जो आय होगी, टोटल आय 400 इंटू 15, यानी ये होगा आपका 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन देखें तो जो बन रहा है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 6,000 रुपये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जो कि हमने अभी 54 वाला क्वेश्चन किया था। देखिए क्या है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में हैं। शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, बांस की लेंथ क्या होगी। तो देखिए हम देख लेते हैं कि टोटल पार्ट जो मिट्टी में और पानी में है वो कितना है। तो यहाँ ये 0.1 लिखा हुआ है और कितना है 5/8 है। यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट को हटाया और 1 जीरो बढ़ाया नीचे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम लिया इसका 40, एलसीएम आ गया। जब 10 का भाग 40 में दोगे तो 4 बार गया, और 8 का डिवाइड जब हम 40 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया 25, यानी ये जो बना वो बना आपका 29/40। यहाँ से हम देख रहे हैं ये तो इसका हुआ टोटल लेंथ ऑफ बांस की है, वो टोटल लंबाई हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, जो मिट्टी और पानी में है। ये कौन सा पार्ट है जो मिट्टी और पानी में के अंदर है। अब हमें निकालना है इसमें से जो शेष पार्ट बचा हुआ है जो ऊपर है वो कैसे निकलेगा, यानी 40 में से अगर हम माइनस करें 29, जो कि कितना देगा, 11 देगा। यानी जो 11 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 11 की वैल्यू यानी वैल्यू है वो है आपकी 2.75 के इक्वल। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 40 की, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 2.75/11, 2.75/11। और जब हम निकालेंगे टोटल पार्ट तो ये हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो 2 इसको इधर ले लेते हैं, 1 = 2.75/11। तो जब हम टोटल पार्ट निकालेंगे उसका तो ये आएगा 1 इंटू टोटल लंबाई कितनी थी बांस की, 40 थी। तो 1 को मल्टीप्लाई 40 से करेंगे = 2.75/11 इंटू 40। पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएंगे। अब देखेंगे 11 से काटेंगे, 11 2 या 22 और ये 25 टाइम्स जाएगा, और ये इससे एक बार कैंसिल। 25 का मल्टीप्लाई अब 100 4 से करोगे तो आएगा 100, और अपॉन में 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे से तो आएगा 10 मीटर। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 10 मीटर। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 55 के बाद आते हैं 56 वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन में, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/10 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने वो भिन्न x मानी, वो भिन्न हमने क्या मानी, x मानी। उसने क्या करना था, लड़के को बोला था 6/7 निकालने को कहा,
जब उसने 6/7 निकालने को कहा तो उसे इस तरह से निकालना चाहिए था 6/7, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने इसका उल्टा कर दिया, उसने डिवाइड दे दिया। तो डिवाइड करने पे क्या रहा, जो वैल्यू उसकी आई उससे पहले से क्या आई, आंसर से कितनी ज़्यादा आ रही है, 13/70 ज़्यादा आई। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने को कहा 6/7, लेकिन उसने डिवाइड दे दिया 6/7 से, तो ऐसे बनेगा, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है तो 7/6। ऐसा करने पर पहले वाले आंसर से, करेक्ट आंसर से कितना अधिक आ रहा है, 13/70 आया। क्लियर है। अब इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 42, मल्टीप्लाई डिवाइड दिया तो 7, यानी आया 49x माइनस 36x इज इक्वल टू 30/70। यहाँ से जब 49 में 36 को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 13x बराबर 13/70, और ये 42 को इधर ले जाओगे तो देखिए 13 से 13 कैंसिल, और यहाँ से 42 यानी 7 से इसे काटेंगे तो आया आपका 6/10, यानी कि इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 3/5। यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है 3/5, वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कियों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, किसी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, तो यहाँ नीचे वाले को हमने टोटल मान लिया। यहाँ टोटल हमने माना, टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। यहाँ हमने माना टोटल स्टूडेंट हमने माने 5 हैं। इसमें से इसने बोला कुल विद्यार्थियों की संख्या की लड़कियां यानी गर्ल्स, और इधर लिया हमने बॉयज़। गर्ल्स कितनी है, 5 में से 3 गर्ल्स हैं, 5 में से 3 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे 2। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कियों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित थे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित थे। देखिए, टोटल लड़कियां 3 थीं, ये क्वेश्चन में पूछा है कितना भाग उपस्थित है, लेकिन दिया क्या है हमें, ये अनुपस्थित दिया है। तो यहाँ हम देखें तो टोटल लड़कियों का कितना पार्ट अनुपस्थित था, 2, तो प्रेजेंट कितना हुआ, 7, यानी 3 का 7/9 क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम लड़कों का देखें तो लड़कों का कितना भाग अनुपस्थित था, 1/4। अगर हम प्रेजेंट देखें तो कितना आएगा, 2 का 4 में से 1 अनुपस्थित था, तो उपस्थित कितने होंगे, 4 में से 1 अनुपस्थित है तो उपस्थित होंगे 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, 3 से इसे काटा 3 बार, इसे काटा 2 टाइम्स, जब इसका एलसीएम लिया तो ये आया 6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 का भाग इसमें दिया 6 2 बार, यानी 14 प्लस 9, यानी ये बना आपका 14 और 9 हुए आपके 23/6। यानी जो प्रेजेंट भाग है वो कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स का कुल मिलाकर के 23/6 है, लेकिन वो पूछा है टोटल बॉयज़ का, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसका पार्ट कितना है वो, तो हम यहाँ देखेंगे 23/6 उपस्थित हैं, टोटल कितने में से, 5 में से, तो ये नीचे आ जाएगा 5। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 23/30, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 23/30। इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 वाला जो क्वेश्चन है वो है 9917 प्लस, इस तरह से क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है, मैंने आपको बताया था, जब ये किस में कन्वर्ट हो, ये जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो सीधे क्या करते हैं कि हम देखेंगे यार 99 को हमें ऐड करना है, कितने टाइम्स ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 बार ऐड करना है। या तो इसको हम 6 बार ऐड कर लें या इसमें क्या करें 999 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो बात एक ही आएगी। तो 99 को मल्टीप्लाई करा 6 से, फिर क्या करते हैं प्लस करते थे और क्या करते हैं इनको सॉल्व कर देते हैं। 1/7 2/7 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7।
इसके बाद हम देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 9×54 और 9×54 और 5 59 और 6×54 और 5 हुए आपके 59, यानी यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा 5994। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 7, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये बना 5994 + 21/7। ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 ऐड करने पर 5997। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 5997, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो है आपका 1/20 + 1/30 + 42। एंड इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये सीरीज बनती है इसमें, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर क्या है, लगातार के नंबर में टूट रहा है, 4×5 में ब्रेक हो रहा है। इसी तरीके से इसको हम देख रहे हैं ये 5×6 में ब्रेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है 6×7 में ब्रेक हो रहा है। इसी तरीके से ये हो रहा है आपका 7×8 में, इसी तरीके से हो रहा है 9×8×9 में, 7×8 में, और इसी तरीके से ये नंबर्स लगातार ब्रेक होते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड है कि क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे 1/4 - 1/5, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर उसको माइनस करेंगे छोटे वाले में से। इसी तरीके से इसको देखिए माइनस करेंगे 1/5 - 1/6। इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी और आगे का जो नंबर्स है उसको देखेंगे तो ये आएगा ये वाला जो नंबर ब्रेक होगा वो होगा 1/11 × 12, 1/11 × 12। तो इसको जब हम लिखेंगे तो आएगा 1/11 - 1/12। तो यहाँ से जो टर्म्स बचते हैं इस वाली सीरीज में वो अंदर वाले नंबर सारे कट जाते हैं। जो बचता है क्वेश्चन वो बचता है आपका 1/4, यानी इधर से पहले वाला टर्म और इधर से बचेगा आपका लास्ट वाला टर्म बचता है। क्या बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो उसको हम सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस के 1/12। सॉल्व करने पर यह आएगा आपका 112 एलसीएम, तो आया 3 - 1, यानी ये बना 2/12। सॉल्व करोगे आगे तो ये बनेगा 1/6, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा इसके हिसाब से सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज कैसे बनती है। देखें, ये जो नंबर जब लगातार नंबर में ब्रेक हो रहा हो इसका डिनोमिनेटर, तो क्या करना है कि ब्रेक करने कैसे करते हैं इसको, जब इसको हम लिखेंगे तो 1/4 - 1/5। इसी तरीके से इस वाली सीरीज को 1/5 माइनस के 1/6। इसी तरीके से लास्ट वाली सीरीज को लिख लिया जाता है। तो यहाँ जो बचता है वो क्या बचेगा, पहले वाला टर्म बचेगा और कौन सा बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो वही इससे हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 61 है, वो भी क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। देखिए कैसे, यहाँ से अगर हम 1/9 को देखें तो 1/9 बन रहा है, तो उसको तो अलग रखिए, तो हमने रखा 1/9। या हम देखें तो ये नंबर ब्रेक हो रहा है 2×3 में, ये हो रहा है 4×3 में, ये 4×5, ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है। तो हमने पहचाना कि यहाँ से लेकर के जो सीरीज बन रही है जो हमने अभी पढ़ी थी उसी तरीके की सीरीज है। तो क्या करेंगे, देखें इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 1/2 बचेगा यहाँ से, और लास्ट से क्या बचेगा, देखो इसको जब हम लिखेंगे तो 1/8 × 1/9 लिखेंगे इसे, 1/8 - 1/9। तो लास्ट वाला जो टर्म बचेगा वो कौन सा बचेगा, माइनस के 1/9 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 1/9 बचेगा। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ओनली क्या 1/2 इसमें से बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा 1/2। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर करेक्ट आंसर आएगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन में है 0.4 पे बार लगा हुआ है और इसका वर्गमूल पूछा है कितना होगा। तो देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि जब इस पे बार लगा होता है तो हमें देखना है कि कितने डेट पे बार है। तो इस पे डेट पे कितने पे बार है, एक डेट पे बार है, तो कितने 9 जीरो लगाने हैं, कितने 9 लेने हैं, नीचे 1 9 लेना है। तो यानी इसका जो बना सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया 0.4 पे बार है उसको, तो आया 4/9 आया।
अब क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4/9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आया 2/3। क्या आंसर इस फॉर्म में है 2/3 में? तो आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं है। उसने आंसर भी किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, उसने आंसर भी हमें किस में दिया है, बार वाली फॉर्म में दे रखा है। तो बार वाली फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बार वाली फॉर्म में। तो हमने जब बार वाली सीरीज को जब हम चलाए थे तो उसमें बताया था कि यहाँ क्या होना चाहिए, जब 3 बन रहा है तो हम देखेंगे यहाँ 9 बनाने की कोशिश करेंगे। 3 के नीचे 9 बनाएंगे तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ये कितना हो गया 6/9। यानी ये 6/9 आया तो कैसे आया हुआ है, 9 तभी तो आया हुआ जब एक डेट पे बार लगा हुआ। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0.6 पे बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 वाला जो क्वेश्चन है वो भी बाहर का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया है 0.1 का बार दिया और इस पर दिया है स्क्वायर। तो इसको हम लेंगे तो 0.1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर तो हम इस पर लगा दिया स्क्वायर। फिर है ब्रैकेट 1 - 9 ब्रैकेट, अब लगाया इस पर 0.16 यानी कि एक डेट पे बार लगा हुआ है और एक डेट पे बार नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 जिस डिजिट पे बार नहीं है वो क्या कर जाता है माइनस, और अपॉन में क्या लेना है, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे तो 1 9, कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है तो क्या लगाओगे 1 0 लगाएंगे। क्लियर है? और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/81 माइनस ये बना 15, 14 में 16 में से गया तो 15 बचे, 15/90 का स्क्वायर। अब आगे देखें सॉल्व करेंगे इसे 1/81 1 माइनस ये आया आपका, काट देंगे इसे तो 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर यानी 1/81 और 1 माइनस 1/36 यानी ये बना 1/81 और यहाँ से आगे जब से सॉल्व करोगे तो आएगा 36 से कम 36 में से गया तो 35 बट्टे यानी 1/36 और ये बना आपका 36 यानी कि 35/36। यहाँ से बना 35/36। इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखते हैं तो कौन सा बनता है, देखते हैं। इसके हिसाब से आंसर तो इसमें कोई मैच हो ही नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा वाला इससे आगे। देखिए 64 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 64 वाला क्वेश्चन है सतत भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे दे रखा है 2 + 1/2 यानी इसने वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे तो आया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी ये आया सॉल्व करके 5/2। जब ये वाला पार्ट सब सॉल्व हो गया है 5/2 तो क्या करोगे 1/3 + 2/5/2 ये बना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये आया 1/3 + 4/5। यहाँ से जब सॉल्व करोगे आगे तो ये आया 5 का मल्टीप्लाई, जब 3 में किया 15 4 कितने 19 यानी ये आया 1/19/5 यानी ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 5/19 इसका होगा आंसर। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर 1 + 1/1 + 1 + 1/2 है तो 2x + 7/4 का मान क्या हुआ। ये क्वेश्चन आज हम रखते हैं आपके होमवर्क के लिए। कमेंट करना और इसके आंसर बताना। इसके आंसर मैं आपको कल बताता हूँ। क्लियर है? तब तक के लिए पढ़िए और अच्छे से ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।